नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई यात्रा में। आज मैं निकल पड़ा हूँ भारत की सबसे खूबसूरत और रोमांचक रोड ट्रिप में से एक पर, मनाली से लेह की यात्रा, वो भी बस से। इस सफ़र में हम पार करेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ से ढके और दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे। हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को मेरा। अभी मॉर्निंग 6:30 हो रही है और मैं हूँ ओल्ड मनाली में। मैं अपने हॉस्टल के बाहर बैठा हूँ और इतनी जल्दी उठने का रीज़न एक ही है कि हमें पकड़नी है केलोंग या फिर डायरेक्ट लेह के लिए बस। एंड उसके लिए हमको गवर्नमेंट बस स्टैंड जाना पड़ेगा और मॉर्निंग में बस से निकलती है। और अभी आज सैटरडे और संडे है, अगर मैं आफ्टरनून या इवनिंग तक का भी वेट करूँगा तो बहुत ट्रैफिक लग जाएगा। तो अब कभी भी अगर मनाली आओ सीज़न के टाइम पे, पीक सीज़न में, तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि वीकेंड्स में यहाँ पे बहुत रश होता है। वीकडे पे कल यहाँ पे बहुत रश था, तो वीकेंड का आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना रश होगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ मयंक का। तो मयंक आ चुका है और हम जा रहे हैं गवर्नमेंट बस स्टैंड। तो पीछे गवर्नमेंट बस स्टैंड है। मेरे को स्टिल अभी भी याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था इस स्टैंड पे, तो मैंने स्नोफॉल देखा था और हम फर्स्ट टाइम हाइट चेक करते हुए आ रहे थे। उन्होंने कुल्लू से बस पकड़ा था कि चलिए यार अब पैसे दे के निकलते हैं और मनाली पहुँचते हैं। तो अभी उसी स्टैंड पर आया हूँ एंड यहाँ से हम दोनों भाई अलग अलग हो जाएंगे। भाई निकल जाएगा कौन सी जगह? लेक जगत सुख से स्टार्ट होगा। जगत सुख इनका बेस कैंप नहीं, मतलब वहाँ पे इनका सब मिल रहे हैं लोग। और अपन देखते हैं अपन को केलोंग या फिर ले कहाँ की बस मिलती है। सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ। भाई यहाँ से डायरेक्ट ले के लिए बस तो है नहीं। डायरेक्ट ले के लिए बस बोल रहे हैं कि रात के टाइम आती है और दिल्ली से 2 बजे के आसपास, तो वही भरी हुई आती है। तो अभी केलोंग की 7:30 बजे यहाँ बस लगेगी, अपन उसमें निकलेंगे और वो टिकट बस से ही मिलेगी। मतलब जहाँ हमने पता किया था वहाँ से नहीं मिलेगी। अभी जा रहा हूँ, ये 10 मिनट में निकल गई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई को बस मिल गया है, चाय पीते सामने से कहीं अच्छी जगह से। हेलो सर। फिर मैंने ना 1-2 कंडक्टर वाले भैया उससे पूछा, वो पता क्या बोल रहे हैं कि बस आते ही चढ़ जाना, क्योंकि बस खाली मिलती नहीं है केलोंग की। तो ये चैलेंज हो गया मेरे लिए कि बस आते ही चढ़ जाना। हाँ भैया। सुबह सुबह मनाली की ठंडी वादियों को अलविदा कहकर हमारी बस लेह की ओर रवाना हो चुकी है। आगे लगभग 470 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन यहाँ मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है। वही अभी सो गया था मैं, अटल टनल पार हो गया और केलोंग भी हम बस पहुँचने वाले हैं और मेरे को पता नहीं चला। तो जैसे अभी उठा हूँ, अब व्यू देखना शुरू होता हूँ, क्योंकि अटल टनल तक मेरा मन नहीं था कि मैं कोई व्यू देखूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल बाइक से आया था सीसू तक और हमने ऑलरेडी सब देख लिया था और आपने भी लास्ट व्लॉग में देख लिया। बट अब जो यहाँ पे नई चीज़ें होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट एंड वॉच। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ों की ऊंचाई और नज़ारों की खूबसूरती दोनों बढ़ती जा रही है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने कई नई तस्वीरें बना दी हो। लोग ना बस ये फील करो एक बारी, बस स्टैंड के चारों तरफ के नज़ारे। ये बस स्टैंड में कहूँगा तो सुंदर बस स्टैंड है भाई, मतलब दिखने में तो बहुत सुंदर है यार। स्टैंड के सामने ये हमारे आंटी जी की फूड शॉप है, यहाँ से परांठा लिया है दही के साथ, और यही मैंने लिया डोरमेट्री भी। तो सही है, मतलब 200 रुपये में आपको कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे मिल जाएगा। 200 रुपये की डोरमेट्री ली है हमने। यहाँ पे टोटल 5 बेड लगे हुए हैं इस डॉर्मेट्री में। एक पहले भी देखी थी, लेकिन वहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल नहीं था। यहाँ वॉशरूम है, साफ नहीं है, पर काम हो जाएगा। और ये व्यू है कुछ, और बाहर से भी अच्छा व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। चल, तो जो ये व्यू है ये हमारे डॉर्मेट्री से है, और यहाँ पे ऊपर पूरा का पूरा डॉर्मेट्री है, इसके ऊपर भी डॉर्मेट्री है, तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। और ये पीछे का व्यू है भाई। अभी आप वो सारे हिल्स देख रहे हो, वहाँ सारा स्नो है अभी भी, और वो जो पीक्स है, मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब बर्फ़ गिरती होगी तो ये कितना सुंदर लगता होगा यार। अब देखो ये केलोंग विलेज है, ठीक है, बस अड्डा बीच में है ना। और अभी जहाँ मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा वो वाली जगह है। तो अभी मैं जब से आया हूँ ना, मैंने अपने बेड पे अभी एक बार भी लेटा नहीं हूँ,
मैं परांठे वरांठे खा के बस यही देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि जो लोग यहाँ रहते हैं एक्चुअल में वो, देखो मुझे पता है सर्वाइवर मुश्किल है जब वैसा विंटर वगैरह में, और यार सुकून तो है ना। और ये स्टिल अभी भी लोग आए जा रहे हैं। और आप पता है यहाँ पे कितने लोग होंगे? अभी मेरी डॉर्मेटरी पूरी खाली पड़ी है और ये ऊपर ही पूरा खाली पड़ा है। लेकिन आंटी कह रही है बेटा शाम को ना दिल्ली से बसें आएगी, अभी 4-5 बजे के आसपास बसें लग जाएगी दिल्ली से, जो भी 4-5 बसें चलती है, पूरा भर जाता है ये पूरा। और आज वीकेंड्स है तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम आंटी कह रही कल 70-80 लोग थे जो ले निकल चुके हैं, और अभी भी आज शाम को आएंगे तो पता नहीं कितने लोग आज आएंगे। और मतलब भीड़ तो होने वाली है, इतना मुझे पता चल चुका है। एंड सेकंड चीज़ की ले जाना, अब ऐसा हो गया कि यार जा रहे हैं लोग इजली, तो जाओ यार तुम लोग भी जाओ भाई, मतलब आओ तुम भी मेरी तरह आ जाओ एक बार हिम्मत करके। पूरा दिन सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं केलोंग और आज रात हम यहीं रुकेंगे। सी लेवल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा शहर लाहौल घाटी की खूबसूरती को अपने अंदर समेटे हुए है। अभी मेरे साथ एक सीन हो गया भाई, वॉशरूम यूज़ कर रहा था, कोई वहाँ से कुंडी लगा के चला गया। अब मैं यहाँ पे किसी को देख रहा हूँ कि कोई आए और मैं उनको बोलूँ कि आगे गेट खोल दे। अबे यार शिट भाई। आंटी जी, आंटी ये जो दुकान है ना उनको बोलना उन्होंने गेट बंद कर दिया, मैं छत पे बंद हो गया। बंद कर दिया मैं इसको। थैंक यू सर। ये केलोंग की एक चीज़ अच्छी लगी है, ये बस स्टैंड है, चारों तरफ अपने पहाड़ है और पहाड़ के पास में ये आंटी जी की शॉप है। मेन ये कि यहाँ पे चीज़ MRP पे ही मिल रही है, ऐसा नहीं है कि 2-4 रुपये बढ़ा के मांग रहे हो। और आंटी परांठे भी 50 रुपये का बहुत सस्ता दे रही है। यार अपने प्लान्स थे काफ़ी सारे कि क्रिकेट वगैरह खेलेंगे और ये सारी चीज़ें, लेकिन जब से मैं आया हूँ ये धीरे धीरे बारिश ना हो ही रही है, मतलब बिल्कुल रुकने का नाम ले रही नहीं। तो इस वजह से ना ही तो हम विलेज घूम सकते हैं, ना ही हम ऊपर की साइड, मतलब ये जो रास्ता ऊपर से जा रहा है, मार्केट है हल्की सी, ना हम वहाँ जा सकते हैं, मतलब बस घर में ही बैठ सकते हैं रूम में। उसके अलावा भी कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि बारिश बिल्कुल ही नहीं रुक रही। और अभी 6:30 हो गए हैं और अभी रात हो जाएगी उसके बाद। ये कितना का ये? 50 रुपये, 10 पीस होता है। 10 पीस है इसमें, राउंड हो जाएगा है ना। ये है केलोंग मार्केट भाई, जहाँ मैं हूँ अभी। ये शायद अच्छा लगेगा। ये कितने का है? वो ये 50 रुपये, 10 पीस होगा। हाँ जी 10 फ्लैग है मतलब। तो बढ़िया है भाई। तन्ने की मेरा अजी वो छोरे भाई साहब ये सोने की जगह बहुत बढ़िया चुनी है आपने, अजी बढ़िया जगह सो रहे हो आप। क्या कर ये देखो भाई साहब केलोंग की दारू। मेरे को दारू लगी। रात का मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन पहाड़ों के बीच बिताई गई ये रात इस यात्रा को और भी यादगार बना देती है। तो अभी हम लोग ने चेकआउट कर दिया अपना डॉर्मेट्री जो भी था। अभी 5 बज रहे हैं, आधे घंटे बाद हमारी जम्मू एंड कश्मीर बस निकल जाएगी, जो आपको वहाँ देख रहे हो। विंडो सीट ले ली है, सामने की नहीं मिली, मतलब फ्रंट नहीं मिली, मिडल की मिली है, वो भी ठीक है, हडल्स वगैरह में दिक्कत नहीं होगी। और पीछे अपना बहुत सारा प्यारा सा व्यू है। यस, तो अभी हम सीधा उतरेंगे लद्दाख। बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि आपको बताएं दारचा, जिस्पा, बारालाचा, इन जगहों पे अपनी बस हल्का हल्का स्टॉप लेके जाएगी और तो वहाँ से नज़ारे दिखेंगे। फिलहाल अपना फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो ले है, ले से हम स्कूटी वगैरह करके लद्दाख जाएंगे। आगे की चीज़ आगे समझेंगे, फिलहाल यहाँ की चीज़ें समझते हैं ना। बाय बेटा। केलोंग से आगे बढ़ते ही सफ़र और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब हम लाहौल की खूबसूरत घाटियों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे रास्तों की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही समय बाद हम पहुंचते हैं बारालाचा पास। लगभग 15,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मनाली ले हाईवे के सबसे शानदार हिस्सों में से एक है। यहाँ हवा में एक अलग ही ठंडक महसूस होती है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, शांत झीलें और दूर दूर तक फैला हुआ लद्दाख का लैंडस्केप। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यहाँ बना दी है। सो गाइज मैं तो रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए, आपका मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ हो रही है लाइव स्नोफॉल भाई। और पीछे हमारे बारालाचा पास, तो बहुत क्लोज जाएंगे और उसको क्लोज से विटनेस करेंगे। तो अभी तक जो चीज़ें हम इंस्टा की वीडियोस में देखते हुए आ रहे थे, आज फाइनली हम उसको खुद लाइव विटनेस करेंगे। स्नोफॉल हो रहा है गाइज, यस।
जो सांसें है वो फूलने लगी है, मतलब ब्रीथ लेने में दिक्कत हो रही है। और लाइव स्नोफॉल, ये है पैराडाइज। वाह, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक चीज़ इन्फॉर्मेशन जो मुझे मेन देनी थी कि आप अगर लद्दाख का सर्किट पूरा करना चाहते हो तो आपको पता है कि दिल्ली से एक लद्दाख पूरी बस जाती है, या फिर आप 3 हिस्सों में कर सकते हो। दिल्ली से मनाली, इनकेस अगर आपको टिकट्स नहीं मिलती सो दिल्ली से मनाली, मनाली से केलोंग, और केलोंग से फिर लद्दाख। आपको सेम ही प्राइस पड़ेगा, 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। पर यह है कि आप 3 चीज़ें रुक रुक के देख सकते हो और ट्रैवल करने में भी ईजी होगा। ऐसा नहीं होगा कि बस बैठे ही हुए हो बहुत देर से, तो मज़ा आएगा आपको, है ना। तो जो ये ब्रेकफास्ट स्टॉप है, पूरे में से शॉप्स लगी है, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। यहाँ पे चीज़ें तो बहुत अच्छी है, पर लेकिन अगर आप कैश कैरी नहीं कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि दिक्कत ये नहीं है कि ये लोग पेटीएम नहीं कैरी करते हैं, दिक्कत ये है कि आपको ही नेटवर्क नहीं मिलेंगे इनको पे करने के लिए। और कैश मेरे पास है नहीं, मुझे एक कैब लेनी थी, तो कोई बात नहीं, आगे सिरचू में लेंगे। तो मैं आपको लेना चाहता हूँ क्योंकि सर अपनी पूरी फैमिली ट्रैवल के लिए लेके जा रहे थे लद्दाख, पर जो गुड़िया है छोटी सी उनको वोमिटिंग हो रही है, लेकिन जो हमारी भाभी जी है, मतलब सर की वाइफ है, वो पैनिक हो रही है कि आगे ज़्यादा दिक्कत ना हो, सीरियस ना हो सिचुएशन। तो सर को भी कन्विंस होना पड़ रहा है उस चक्कर में कि इनके प्रॉब्लम ना जो, ये सही भी है, सेफ्टी फर्स्ट है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है सर के लिए। मैं भी गुड़िया को भी दिखाता हूँ आगे से, जो नहीं जा पा रही है अब, मतलब ठीक है, ब्रेकेबल मोमेंट है ये बहुत ज़्यादा। तो ये हमारी छोटी सी दीदी जो नहीं जा रहे हैं ना, बुरा लग रहा है आपको जाना था तो चलते हैं ना। हाँ नहीं, तो इनको थोड़ा सा सिकनेस प्रॉब्लम हुआ है, वोमिटिंग वगैरह, तो ये नहीं ट्रैवल कर रहे हैं आगे लद्दाख के लिए। यहाँ पे कुछ स्टॉप्स आ रहे हैं जहाँ पे जो फॉरेनर्स लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको पासपोर्ट से वेरीफाई करना होता है, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए एंट्री लेते हैं कि कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो भी 2-3 बार ऐसा हो गया कि बार पासपोर्ट लेके इनको बाहर जाना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे हरियाली कम होती जा रही है और लद्दाख के अनोखे सूखे पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। रास्ते में बदलते रंगों वाले पहाड़, गहरी घाटियाँ और अनगिनत मोड़ इस सफ़र को बहुत सुंदर बना रहे हैं। अभी यहाँ पे इशू हो गया है कि सर में बहुत तेज़ दर्द सा हो रहा है, मेरे द्वारा बाकी का पता नहीं। और यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है भाई, बहुत कम है, मतलब मैं बोलते अभी थक रहा हूँ। अभी कुछ भी हो जाए वीडियो बनना नहीं रुकनी चाहिए भाई। तो अभी खाना खाया है और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई है, बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर पा रहा हूँ चीज़ों को। और मैं बैंड बच गई थी जब तक खाना नहीं खाया था। बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई, फ़ोन में बची है सिर्फ 5% बैटरी। आई डोंट नो ये फ़ोन कब तक ऑन रहेगा और बंद होने के बाद कुछ चार्ज करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं। और आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद हम पहुँच चुके हैं ले। समुंदर तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर हर यात्री का सपना होता है। मनाली से ले तक का ये बस सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में पूरी तरह मैं बता नहीं सकता। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ड्रीम ट्रिप को कंप्लीट करते हुए ले पे। और हेड्स ऑफ है हमारे सर को जिन्होंने हमें बताया एकदम सेफ्टी के साथ। थैंक यू सो मच। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ले और उसको यहीं ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। एंड बाय बाय, टेक केयर।